आखिर कोई भी सच बात क्यों नहीं बता रहा है? सच बात के ऊपर पर्दा क्यों डाल रहा है? आज हम वो सच आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे, क्योंकि हमें समस्या राहु केतु और शनिदेव महाराज से नहीं प्राप्त हो रही है। समस्या जिस ग्रह से प्राप्त हो रही है उसकी किसी कोई भी कल्पना नहीं, उसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है। आज हम वही अपने वृषभ राशि के दर्शकों को वो सत्य से अवगत कराना चाहते हैं जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, ऐसे समझिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो मंगल की करने वाले हैं। मंगल काफी समय से नीच की अवस्था के चल रहे हैं और यही 7 जून तक नीच की अवस्था के रहेंगे। राहु केतु और शनिदेव महाराज ने आपको दिया वो तो अलग चीज है, लेकिन मंगल ने क्या दिया वो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं अगर आपके साथ घटित हुई हैं तो आप, और बिल्कुल इसमें कोई संदेह शंका नहीं है कि ना घटित हुई हो। कौन कौन सी जो घटनाएं मंगल ने, और ये घटनाएं कब से, सितंबर मान के चलिएगा 2024 में सितंबर के महीने से ही, सितंबर अक्टूबर के महीने से ही, अक्टूबर के महीने में नीच हुए थे मंगल। तब से नीच कर्क राशि से मिथुन में, मिथुन से कर्क में और कर्क से मिथुन में, अभी भी कर्क में ही है। किंतु 7 जून को मंगल जो है कर्क राशि से निकलकर और सिंह राशि में केतु के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। उस समय से समस्याएं कौन कौन सी आप समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले हम संपत्ति की बात करें तो देखिए, कोई भी आप एक तरफ से पैसा धन कमा रहे होंगे तो दूसरी तरफ से एक भी पैसा बचा नहीं पा रहे होंगे। सबसे पहले व्यवसाय के क्षेत्र में ये परेशानियां मंगल देव आपको, व्यवसाय में आप काफी मेहनत कर रहे होंगे, काफी प्रयत्न प्रयास कर रहे होंगे, फिर भी आपको व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। व्यवसाय में किसी भी प्रकार की आप तरक्की नहीं देख पा रहे होंगे। आपका देखिए मंगल के अंदर जो व्यवसाय आते हैं वो भी हम आपको बता दें। मंगल के अंतर्गत व्यवसाय आने वाले, लोहे का व्यवसाय मंगल के अंतर्गत आता तो शनि के, लेकिन इसका कारक मंगल भी है। मंगल के साथ लोहे के साथ ही साथ में जो जैसे जो लोग मेडिकल किए हुए हैं, हॉस्पिटल किए हुए हैं, ये भी कार्य किसके अंतर्गत आता है? मंगल। जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह करे हुए हैं उनका ये कार्य किसके अंदर आता है? मंगल के अंतर्गत। जो लोग नाई की दुकान किए हुए हैं ये कार्य किसके अंदर आता है? मंगल के अंतर्गत। जो लोग जमीन जायदाद का कार्य करते हैं ये कार्य किसके अंतर्गत आता है? मंगल के अंतर्गत। जो लोग खेती किसानी करते हैं, भाई धरती पुत्र मंगल को कहा गया है, तो जो लोग खेती किसानी करते हैं ये कार्य किसके अंतर्गत आता है? मंगल के अंतर्गत आता है। तो ये व्यवसाय अगर इसमें से किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय है तो उसमें आपको बिल्कुल तरक्की देखने को, उसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिला होगा। ये सबसे पहला व्यवसाय में इफेक्ट मंगल का देखने को मिला। ये अक्टूबर 2024 से ही ऐसा चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताइएगा। दूसरा, शारीरिक हम कष्ट परेशानी की बात करें तो देखिए आपके शरीर में इन्फेक्शन के साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोग, उसी के साथ ही साथ में ब्लड संबंधी रोग और उसी के साथ ही साथ में बुखार, फीवर, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान की होंगी मंगल ने। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर मंगल का प्रभाव ये आपके ऊपर देखने को, आपको स्वास्थ्य संबंधी आपको देखने को आपका मंगल का आपके ऊपर मिला होगा। उसी के साथ ही साथ मंगल ने जो प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको और देखने को मिला होगा कि भाई बहनों से, इस बीच में आपके भाई बहनों से आपको कोई भी सपोर्ट किसी भी प्रकार का नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाई बहनों से अनबन, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, ये चीजें आपको देखने को मिली होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल की हम बात करें और जो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिला वो संभवतः ये भी मिला होगा कि यहाँ पर शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको जूझना पड़ा होगा। दूसरी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में आपको जो प्रेम मिलना चाहिए था पत्नी के, मतलब ठीक तो चल रहा होगा, ठीक चल रहा हो, लेकिन जो मन के अंदर जो एक संतुष्टि होती है ना, वो संतुष्टि पूर्ण नहीं हो पा रही होगी। यहाँ पर मंगल ने एक्स्ट्रा अफेयर भी कराए होंगे। पत्नी के साथ आपके बहुत ज्यादा विवाद, लड़ाई झगड़े इस बीच में सबसे ज्यादा हुए होंगे और अभी भी चल रहे होंगे। एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ ये भी कि जिन लोगों का विवाह रुका हुआ था, तय था, होने वाला था, तो उनका विवाह खंडित हो गया होगा, टूट गया होगा, विवाह में परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। ये प्रभाव मंगल का और आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल का प्रभाव आपके ऊपर, भाई मंगल नीच के रहे, जिससे यही मंगल आपके द्वादेश है। इस बीच में आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर सबसे ज्यादा लगाने पड़े होंगे। शरीर के अंदर आलस्यपन लदा होगा, कोई भी कार्य करने में मन नहीं लग रहा होगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें सबसे ज्यादा आपके साथ चल रही होंगी। ये प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने। उसी के साथ ही साथ दुर्गति, लोगों ने, जो लोग आपकी ओर एक्टिव होते थे उन लोगों से आपके रिश्ते टूट गए होंगे। आलस्यपन, शारीरिक कष्ट परेशानी, छोटी मोटी दुर्घटना भी हुई होगी। पैरों से संबंधित कोई रोग, कष्ट परेशानी से भी आप गुजरे होंगे इस बीच में, यानी कि अक्टूबर 2024 से लेकर और अभी तक।
अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दीजिएगा, अवश्य हमको बताइएगा। अब देखिए ये परेशानियां जो चल रही थी ये तो आपकी दूर होने वाली हैं, पहले प्रथम समझ लीजिएगा। जो परेशानियां मंगल आपको ये दे रहे थे, क्योंकि मंगल अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं भाई, और अभी हम नीच से निकलकर अब सही पोजीशन में अपने मित्र की राशि में पहुंचेंगे। किंतु यहाँ पर केतु महाराज पहले से ही बैठे हुए हैं, तो केतु और मंगल मिल जाने से एक तो अंगारक योग जो है बन जाता है, और दूसरा यहाँ पर जो है पिशाच योग का भी निर्माण हो जाता है। दोनों योग जो है यहाँ पर बन जाते हैं शुभ। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ सावधानी बरतनी हो, किंतु मंगल जो दृष्टियां डालेंगे, जो आपके भाव को देखेंगे 7 जून के बाद में, वो शुभ रहेगा। वो शुभ क्या रहेगा वो हम आपको विस्तार पूर्वक से आपको बताते हैं, और कौन सी सावधानी आपको मंगल की आपको बरतनी है, तो दोनों बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भाई जो अशुभ है वो हम आपको बता रहे हैं, शुभ आपको हम बाद में बताते हैं। दोनों चीजें भाई, सच बताना, हमने आपको बताया कि हम सच पर पर्दा यहाँ पर उठाने वाले हैं। तो प्रथम सच देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा भाई, अग्नि तत्व ग्रह है मंगल, और केतु भी अग्नि तत्व ग्रह है, और सूर्य की राशि में बैठे हैं वो भी अग्नि तत्व। तीनों ग्रह जो हैं वो, आप समझिए चतुर्थ भाव क्या है, पहले आप चतुर्थ भाव को अपने समझ लीजिए। जो आपका चतुर्थ भाव है वो माता का स्थान है, माता के साथ ही साथ जीवन में सुखों का स्थान है, सुखों के साथ ही साथ भूमि जायदाद जमीन जायदाद का आपका स्थान है, भूमि भवन का स्थान है, प्रारंभिक शिक्षा का स्थान है, गौपालन का स्थान है, दूध का कार्य करते हैं उसका स्थान है, जीवन में मित्र यारों के सुखों का स्थान है। तो चतुर्थ भाव पर ये योग बनेंगे, तो इन सब में आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले किसमें, माता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, उनके खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस बीच में, प्रथम। दूसरा आपको हाँ सुख प्राप्त होंगे, ये बात क्लियर लिख के रख लीजिएगा। कुछ सुखों में आपको मंगल यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे, क्योंकि केतु भाई कहीं देख नहीं सकते हैं, किंतु मंगल तो देख सकते हैं ना। मंगल 3 भाव और देखेंगे, जिससे आपको सुखों में भी, आपके सुखों में ये वृद्धि अवश्य ही करेंगे। उसी के साथ ही साथ में इस बीच में आपको कोई भी भूमि या कोई घर ऐसा कुछ खरीद रहे हैं ना, तो बड़ा सोच समझकर खरीदने वाला ये विषय बनेगा। किसी में कोई विवाद चल रहा हो, किसी में जैसे आप कोई जमीन खरीदने वाले हैं, उस पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो उसे थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको खरीदना है। ऐसा नहीं आप हम भाई बलवान हैं, अच्छे हैं और हम खरीद लेंगे और निपट भी जाएगा सब, तो ऐसा नहीं आपको करना है। यहाँ पर सोच समझ कर ही आपको जो है ये कुछ जमीन जायदाद वगैरह खरीदें। आप इस चीज का ध्यान रखें। कोई घर वगैरह खरीदने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सोच समझ कर खरीदें। कोई नया वाहन लेने जा रहे हैं और लोन करवा रहे हैं, उसकी लोन पर फाइनेंस पर खरीदने जा रहे हैं, तो भैया थोड़ा सोच समझ कर खरीदें, आगे आपको किस्त भरने में प्रॉब्लम समस्या ना हो। ऐसा आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस बीच में, अच्छा ओवर स्पीड वाहन और ट्रैफिक नियमों का आपको जो है विशेषकर पालन रखना होगा 7 जून के बाद में। और लगभग मंगल जो है 49 दिन एक राशि में रहते हैं, तो 49 दिन आगे इस चीज का ध्यान रखना है। इसके लिए उपाय हम बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उपाय करते रहिए और ये कार्य आपके ठीक भी चलेंगे। ठीक है, तो उपाय क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। आप सुनिए शुभ प्रभाव मंगल के। ये शुभ प्रभाव आपके ऊपर कौन से आपको देखने को मंगल के मिलेंगे, वो कौन कौन से शुभ प्रभाव होंगे। तो देखिए मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। कौन से भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में, अब हमने आपको बताया जैसे आपका व्यवसाय नाई का व्यवसाय है, आप नाई का कार्य करते हैं, या फिर आपका रेस्टोरेंट है, या फिर आपका हॉस्पिटल है, या मेडिकल है, या क्लिनिक है, या लोहे का कार्य करते हैं आप, उसी के साथ ही साथ चिकित्सा का कार्य करते हैं आप, जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य करते हैं आप, इन चीज़ों का आपका, या खेती किसानी करते हैं आप, इन चीज़ों का व्यवसाय है आपका, तो व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इसमें व्यवसाय में आपके मंगल जो है ग्रोथ लेकर आपके आएंगे, व्यवसाय को अच्छा चलाएंगे। आपके व्यवसाय में मंगल देव आपको यहाँ पर लाभ जो है प्राप्त करवाएंगे। ये प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, शुभ प्रभाव। ये मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा, ये शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की जो स्थिति की। आपके 7वें भाव पर जो पत्नी के साथ में कलह हो रही थी, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा आपके हो रहा था, वो लड़ाई झगड़ा आपका समाप्त होता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होगा कि मंगल जो है ना स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे, अर्थात अपने ही घर को मंगल यहाँ पर देखेंगे, तो ये शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा, वो संभवतः ये भी मिलेगा आपके 7वें भाव पर कि संतान का भी सुख आपको मंगल यहाँ पर आपको दिलवाएंगे। संतान की ओर से आपके रिलेशन जो है वो अच्छे होंगे। जिनका विवाह टूट चुका था, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो उनके कुछ उनको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी।
विवाह संबंधित जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनको विवाह संबंधित परेशानियों का सामना ना के बराबर करना पड़ेगा। मतलब विवाह हो सकता है। पत्नी के साथ जो लड़ाई झगड़े तू में ये चीजें चल रही थी, तो इसमें भी आपको मंगलदेव राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। इसमें भी आपका उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की। जो प्रभाव मंगलदेव का अगली दृष्टि से, मंगल सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखें, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ आप जो है धन की भी बचत कर पाएंगे। धन की जो है आप बचत कर पाएंगे। फिर भी थोड़ा सा और बाहरी स्थानों से, क्योंकि मंगल आपके द्वादश 12वें भाव के स्वामी, ब्याह आदि यानी खर्च तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, किंतु बाहरी स्थानों से आपको धन भी अच्छा प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से यानी कि हो सकता है विदेश से आप घर से, अपने घर से बाहर रहते हैं, तो कुछ लाभ यहाँ पर बाहरी स्थानों से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके लाभ स्थान को। मंगलदेव यहाँ से अष्टम दृष्टि से देखेंगे, जिससे लाभ स्थान को देखने से आपके साधनों में भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। और धन की आप काफी लंबे समय से जो बचत नहीं कर पा रहे थे, प्रयास कर रहे थे भाई, अष्टम दृष्टि से आपके मंगल जो है ना, आपके कौन से भाव, आपके 11वें भाव को देखेंगे, इसलिए सफलता भी प्राप्त हो सकती है। जो लोग सेना में भर्ती हैं, उनके पद में उन्नति हो सकती है। पद के साथ ही साथ में सैलरी बढ़ सकती है। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये प्रभाव मंगल का सुप्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि मंगल, अगर आपका मंगल ठीक नहीं है और ये चीज़ों की समस्याएं आपके बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आप उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाकर उनके पैरों से थोड़ा सिंदूर लगाकर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं हर मंगलवार वाले दिन। इससे मंगल का सुप्रभाव आपके ऊपर रहेगा। मंगलवार को बहते हुए जल में आप जो है लाल पुष्प प्रभावित करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। नियमित रूप से आप 21 मंगलवार व्रत करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। आप पर बहुत ज्यादा कर्ज बना हुआ है, तो ऋण मोचक अंगारक स्रोत मंत्र का पाठ करें, इससे आपका ऋण कम होगा। उसी के साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का पाठ करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर आप जो है, तुलसी के पौधे पर आप नियमित यानी कि रोजाना आप जो है प्रातः काल नित्य रोजाना आप जो है जल चढ़ाएं और आचरण अपने शुद्ध रखें। आचरण जो है अपने शुद्ध रखें, इससे मंगल का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने कुछ उपाय बताए हैं आपको, और प्रभु से कामना करते हैं कि मंगल का प्रभाव हमारे सभी वृषभ राशि के दर्शकों पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।